देखो कोई फंक्शन ऑन टू है या सब्जेक्टिव है, तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? रेंज और फोर डोमेन इक्वल होने चाहिए, रेंज इक्वल टू फोर, ये दोनों इक्वल। ठीक है, अब किसी फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करते हैं? 11th क्लास में हमने पढ़ा था, सारे टाइप पढ़े थे रेंज फाइंड करने के, आपको ध्यान हो तो। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हम लोग पॉइंट पुट करते थे, डोमेन पुट करते थे। डोमेन अगर मान लो 1 2 3 4 है तो पॉइंट पुट कर करके फिर रेंज फाइंड करते थे। दूसरा फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो फिर हम लोग क्या करते थे, कंटिन्यूस और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, ये हो गया इंटरवल्स की रेंज। क्वाड्रेटिक है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर उसकी क्वाड्रेटिक बनाते थे और फिर उसका d डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे। याद है ना सब कुछ? रेंज ऐसे फाइंड करते थे। अच्छा, डोमेन कैसे फाइंड करते थे? किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड करना हो तो क्या करते थे हम लोग? डोमेन के लिए क्या क्या बताया था? स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो f ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 अपॉन f ऑफ x है तो नॉट इक्वल टू 0, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x है तो f ऑफ x ग्रेटर देन 0, log ऑफ f ऑफ x है तो f ऑफ x पॉजिटिव। ये सब कुछ बताया था आपको, है ना? अब रेंज कैसे फाइंड करते थे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दिया था। हम लोगों ने 11th क्लास में डोमेन और रेंज को इसलिए डेप्थ में पढ़ा था। आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, हम लोगों ने वो प्रैक्टिस की नहीं थी मैंने बहुत सारी, वो इसीलिए ताकि हम जब 12th में जाएंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो जैसे मैं बोलता हूँ, आप लोग सब ऐसे देख रहे हो जैसे आप लोग ने पहली बार सुना है। ये कोई फंक्शन है तो बता सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? बस बताओ बेटा, डोमेन, फंक्शन का डोमेन। तो मैंने आज लगी कुछ नहीं, आपका सेकंड चैप्टर था 11th क्लास में एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर, है ना? इसका डोमेन का मतलब क्या होगा? पुट कर सकते हैं वैल्यू, x की वो वैल्यू जो पुट कर सकते हैं, तो इसमें x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? कुछ भी रियल नंबर, ऐसी कोई वैल्यू है जो आप पुट नहीं कर सकते इसके अंदर? ऐसी एक वैल्यू बता दो जिसमें पुट नहीं कर सकते। सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। x बिलोंग्स टू r, तो इसका डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर, ये डोमेन। अब रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? x फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ y, x फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो ये होगा y - 2 इक्वल टू x स्क्वायर, फिर x इक्वल टू प्लस माइनस रूट y - 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हम जो काम डोमेन के लिए कर रहे थे वही काम इसके लिए करेंगे, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। y - 2 ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और y क्या है? रेंज है। तो इस फंक्शन की रेंज क्या मिली? 0 टू इंफिनिटी, ये रेंज मिली। और डोमेन क्या? r। ठीक है, ये तो 11th क्लास की चीज। जैसे एक और एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है? इसका डोमेन पूछूं तो क्या होगा? डोमेन r होगा, r होगा ना इसका डोमेन, इसका डोमेन r। रेंज के लिए हम लोग क्या करते थे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है? अब इसका डोमेन r है, मतलब x क्या है? रियल है। अगर x रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा? क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट d? ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो 10th क्लास में भी पढ़ा है आप लोगों ने, फिर भी इतने अजीबोगरीब तरीके से देख रहे हो कि ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर रियल हो तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d का मतलब b² - 4ac। अब साला ये d abc का
दिक्कत ये है ए बी सी का। चलो बी क्या होगा, हाँ -4, ए क्या, सी क्या होना चाहिए, ठीक। और को यहाँ से कॉमन निकाल के हटा सकता हूँ, क्या बनेगा 4 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 प्लस y एंड y, तो रेंज क्या मिली 0 टू। क्या ये बात समझ में आई? अब वैसे भी आप में से बहुत सारे होनहार बच्चों ने तो ये भी कर लिया होगा, x प्लस टू होल स्क्वायर होता है। अब होल स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जब नेगेटिव नहीं होगी तो होगी क्या 0 टू। समझ आया? अब तो क्लियर हुआ डोमेन कैसे फाइंड करते थे, रेंज कैसे फाइंड करते थे। किसी को डाउट है अभी भी? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो रेंज फाइंड करने के लिए वैल्यू एक एक पुट करते थे हम लोग, कंटिन्यूअस है तो फिर ऐसे इंटरवल फाइंड करते थे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है कंटिन्यूअस, जैसे ये है, जैसे मान लो मैंने बोला कि y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू ऐसे होता है इसका। अब इसका मैं आपको पूछता हूँ रेंज बताओ, तो इसकी लोएस्ट वैल्यू -∞, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। अब इसका अगर डोमेन किसने बोल दिया कि डोमेन ये ऐसा है -2 से 7, अब इसकी रेंज बताओ, कौन बताएगा? अब इसकी रेंज, इसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी -1, लोएस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू 8, तो -1 टू 8 ये इसकी रेंज है। समझ गए? अब मैं रेंज क्यों फाइंड करना आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए मुझे रेंज की जरूरत है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा तभी ऑन टू प्रूव। समझ गए? आपको ये नोट करना है तो नोट कर लो। नेक्स्ट फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू e रेज़ टू 2x प्लस 1। ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं ये चेक करना, ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं चेक करना। आपको डोमेन की वैल्यू डिस्क्रीट फंक्शन नहीं है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। इसकी लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू e रेज़ टू 2x, अगर आप इसका ग्राफ जानते हो तो ये ग्राफ होगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 टू इंफिनिटी। e रेज़ टू 2x बिलोंग्स टू होगा 0 टू इंफिनिटी। क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है? e रेज़ टू 2x की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं। इसको 0 होने के लिए ये जो 2x है इसको -∞ होना पड़ेगा। समझ आया? -∞, और इंफिनिटी को तो हम काउंट करते ही नहीं। अब ये कितना हुआ 0 टू इंफिनिटी, तो e रेज़ टू 2x प्लस 1 कितना होगा 1 टू इंफिनिटी। ये क्या मिला आपको? रेंज। रेंज मिली, ये है आपकी रेंज। और डोमेन क्या है? वो डोमेन 1 टू इंफिनिटी, ये कोडोमेन और रेंज इक्वल हुई, तो ये फंक्शन कैसा हुआ? ऑन टू फंक्शन। अब समझ गए?
3/4 to infinity है, डिफाइन एज f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपको ये बताना है ये फंक्शन 1 to 2 होगा या नहीं। किया f of x, इसको आप ऐसा लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या बनेगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो अब देखिए ये बात लगभग सबको पता है कि x प्लस 1/2 होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। प्लस 3/4 को टू बोथ साइड तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, रेंज 3/4 टू इंफिनिटी है ना, 3/4 से इंफिनिटी तक वैल्यू मिलेगी। और कोडोमेन क्या है वही है, तो ये फंक्शन कैसा हुआ, रेंज इक्वल टू 4 f of x is onto function। सीक्वेंस सीरीज भी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट फंक्शन है f of 0 to infinity x to 9 to infinity 9 to infinity। f of x फंक्शन जो है वो इस तरह से f of x x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 4/x। तो आपसे पूछा है कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं। x 12 है तो उसको क्वाड्रेटिक वगैरह बना के तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पर एक तरीका है जो मैंने उस टाइम आपको बताया भी था, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवाई थी, तो ध्यान है या नहीं। सीक्वेंस सीरीज के अंदर am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, आपने पढ़ा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, वो तो हम लोगों ने ऑफलाइन पढ़ा था, ऑफलाइन पढ़ा था ना, TNC से हम लोग ऑफलाइन चालू am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ठीक है। अब इस 9 को देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि इसके 9 पार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ से x ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। जैसे x इज टू 12, इस 4/x स्क्वायर को मैंने लिखा 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x, फिर 4/x को लिखा प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा बता सकता है, इस फंक्शन को मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm के अंदर gm क्या होता है, इन सभी का प्रोडक्ट, और इन सभी टर्म का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, बार मिलेगा। समझ आया, तो ये हो गया am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm मींस x इज टू 12 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x बाय 9 लिखूंगा,
कितनी टर्म है इसके अंदर? 9 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पक्का बताओ क्या लिखूं? इन सभी का प्रोडक्ट बताओ 1 तो क्या मिलेगा इधर 1 ये मिला 1 अब 9 उधर जाएगा तो इसकी रेंज मिल गई आपको। रेंज कहां से कहां तक? रेंज बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी। अब कोडोमेन देखो क्या कोडोमेन भी वही है तो फंक्शन कैसा हुआ? ऑनटू फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो ऑनटू फंक्शन है। आप में से जिसको समझ में नहीं आया है वो बोल सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिसको ये समझ में नहीं आया? है कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? अब मैं अगर ऐसा पूछ लूं ना, है कोई ऐसा जिसको समझ में आया? तो भी कोई नहीं होगा। और इसका मतलब समझ में नहीं आया वो भी कोई नहीं और समझ में आया वो भी कोई नहीं। इसके बीच में जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कुछ बट ढूंढना पड़ेगा। समझ में आया भी है और नहीं। नेक्स्ट f ऑफ x f फंक्शन है वो n टू n और f ऑफ x है वो 2x प्लस 3 चलिए कौन बताएगा ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं? जल्दी से सॉल्व कीजिए आप। कौन बताएगा ऑन टू होगा? नहीं होगा ऑन टू। कैसे पता चला आपको? हाँ नेचुरल नंबर है। सुनो हमने लेट किया कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, ठीक है? तो y माइनस 3/2 कितना मिलेगा? x। अब x का मतलब क्या? तो मैं नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ y की जगह अगर मैं नेचुरल नंबर 1 पुट करता हूँ तो x क्या मिलेगा? -1/2 -1 मिलेगा और -1 तो नेचुरल नंबर होता नहीं। मतलब ये जो y इसके अंदर 1 है उसकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं। समझ आ रहा है? फिर से बताता हूँ। जैसे ये है n और ये है दूसरा है। अब यहाँ पे जो 1 है उसकी तो कोई प्री इमेज होगी नहीं क्योंकि 1 पुट करने पे y की वैल्यू 1 पुट करने पे x -1 मिल रहा है। -1 है तो उसकी तो कोई प्री इमेज नहीं होगी। वैसे अगर मैं 3 पुट करता हूँ 3 उसकी कोई प्री इमेज होगी नहीं होगी। 5 पुट करता हूँ 5 की कोई प्री इमेज होगी? 5 की क्या प्री इमेज होगी? और 6 की कोई प्री इमेज नहीं। मतलब ये हुआ कि ये ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। और रेंज तो क्या मिलेगी आपको? पूरा का पूरा नेचुरल नंबर मिलेगा नहीं। और कोडोमेन क्या है? पूरा नेचुरल नंबर। तो बोल सकता हूँ कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अब देखो आपको बहुत सारे ये एलिमेंट बताने की जरूरत नहीं है। आप एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा बता दो जिसकी प्री इमेज नहीं है। आप इतना भी बोल सकते हो कि 1 बिलोंग्स टू y बट
1/2 does not belongs to x, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो there is no free image for element 1 in D या 1 in n। समझ में आया? 1 की कोई भी फ्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कैसा नहीं होगा, ऑन टू। There is no pre-image for 1, but 1 belongs to codomain. So range is not equal to 2, and function f is not onto. There is no pre-image for 1, but 1 belongs to codomain. Therefore range is not equal to codomain. Hence function is not onto. चलिए next इसको चेक करते हैं। आपको पूछा है 1 1 और ऑन टू चेक करना, ठीक है? ये नोट किया आप लोगों ने? 1 1 और ऑन टू। 1 1 कैसे चेक करते हैं? दो एलिमेंट चेक करेंगे, है ना? अगर आपको समझ में नहीं है तो आप पूछ लेना। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट n1 n2 बिलोंग्स टू n, दो नेचुरल नंबर, ये दो नेचुरल नंबर। फर्स्ट केस, ये दोनों ही कैसे हैं, ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। क्या ये बात समझ में आई? अब हमने क्या लेट किया कि f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, तो अगर n1 इक्वल टू n2 आ जाएगा, है ना, तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। अगर आपने लेट किया f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, अगर n1 इक्वल टू n2 आप प्रूव कर लोगे तो फंक्शन हो जाएगा 1 1। अब f ऑफ n1 की वैल्यू क्या, कौन बताएगा? f ऑफ n1 की वैल्यू क्या, n प्लस n1 प्लस 1/2 और इसकी n2 प्लस 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 प्लस 2, तो n1 इक्वल टू n2। मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है किसके लिए, ऑड नेचुरल नंबर के लिए। दूसरा केस n1 और n2 दोनों ही कैसे है, इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लिखिएगा। f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, f ऑफ n1 कितना मिलेगा, n1/2 इक्वल टू n2/2। इस केस में भी n1 इक्वल टू n2। अब नेक्स्ट थर्ड केस बनाते हैं। थर्ड केस हम लोग क्या लेट करते हैं, n1 तो है ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, और n2 है इवन नेचुरल नंबर। समझ में आया? तो क्या मैं ये पहले बता दूं कि n1 इज नॉट इक्वल टू n2 होगा? ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। अब बताओ f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2 होता है या नहीं होता, चेक करो। f ऑफ n1 क्या लिखूं, n1 प्लस 1/2 इक्वल टू f ऑफ n2 क्या लिखूं, n2/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। n1 प्लस 1 इक्वल टू n2। n1 क्या है, ऑड, और n2 क्या है, इवन। क्या मिला आपको बताओ, चाहिए मिस्टेक किए। n1 ऑड है, n2 इवन, तो f ऑफ n1 क्या मिलेगा, n1 प्लस 1/2 f ऑफ n2। वहाँ पर कर दीजिए f ऑफ n1 इज नॉट इज इक्वल टू n2 इनके दो जाने ऊपर थर्ड लाइन में f ऑफ n1 इज नॉट इज इक्वल टू n2/2। वो तो हमें बताना है ना, वो तो हमें बताना है। n1 इज नॉट इक्वल टू n2 है ना, तो f ऑफ n1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ n2 होना चाहिए ना।
अब हमने क्वाड्रेटिक मेथड से पहले ये लेट किया कि f of n1 इक्वल टू f of n2, है ना। अब देखा कि n1 प्लस 1/2 इक्वल टू n2/2 आ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n1 प्लस 1 इक्वल टू n2, है ना। ये तो सही हो गया, इसका मतलब f of n1 और f of n2 इक्वल होने चाहिए, जबकि होना क्या चाहिए था, क्या होना चाहिए था, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। कहीं मिस्टेक तो नहीं करे देखो। तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। चलो सुनो, फिर से सुनो, मैंने आपको जो 1 1 फंक्शन प्रूव करना सिखाया तो क्या बताया था कि f of n1 या f of x1 इक्वल टू f of x2 है, तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, बताया था। अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है तो f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2 आना चाहिए, ये बताया था। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है बट f of x1 इक्वल टू f of x2 है, तो 1 1 नहीं है, फंक्शन इज नॉट इक्वल टू f of x f of n इज नॉट 1 1। अब आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। चलो मुझे बता दो कि f of 1 की क्या वैल्यू होगी और f of 2 की क्या वैल्यू, f of 1 की क्या वैल्यू होगी इसमें और f of 2 की, दो एलिमेंट की एक ही वैल्यू, क्या वो 1 1 होता है, एनिमल होगा ना, हमने भी तो यही प्रूव किया इससे। समझ गए आप, फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर यही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, इसको कर लोगे पक्का, इधर उधर से नहीं, खुद से करना, इधर उधर वाला तो मिस्टेक करेगा, ठीक है। अब बताओ ऑन टू मुझे, हाँ आप ये एग्जाम्पल साथ में जरूर दे सकते हो, साथ में जरूर दे सकते हो। f of 1 is equal to 1 and f of 2 equal to 1, f of 1 equal to f of 2 but 1 is not equal to 2, therefore function is not a 1 1 function। समझ गए, दोनों ही तरीके आपके पास। चलिए अब ऑन टू चेक करते हैं, फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। अब सुनो, कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और इधर n क्या है, इवन नंबर। n इवन है तो इवन नंबर को आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो 2 टाइम्स ऑफ r वेयर r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो तो ये कैसा बनेगा, इवन नंबर बनेगा ना, है ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि f of n इक्वल टू n/2 है फॉर इवन नंबर के, और इवन नंबर 2r है, तो f of 2r कितना होगा, कितना होगा, 2r/2 होगा, कितना होगा r, और r क्या है, तो रेंज क्या मिली आपको, और कोडोमेन क्या है, तो फंक्शन कैसा हुआ, 1 2 फंक्शन होगा। अब आप में से कोई किससे भी प्रूव कर सकता है। इवन ऑड नंबर कैसे लिखेगा, 2r - 1 वेयर r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब f of n कितना आएगा, ये f of n कितना आएगा ऑड नंबर के लिए, बताओ जल्दी, 2r - 1 + 1/2 कितना हुआ, r क्या है, तो रेंज क्या मिली आपको, और कोडोमेन भी भाई, फंक्शन कैसा हुआ 1 2, इसी से भी फाइंड कर सकते हैं, रेंज इक्वल टू 4, फंक्शन इज 1 2। आप इसको अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिखना, फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर आर 3 इमेज इन n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है। हर नेचुरल नंबर के लिए कोई ना कोई प्री इमेज अवेलेबल, तो फंक्शन कैसा होगा 1 2। ऐसे सामने वालों को ऐसे समझाना जैसे वो पहली बार देख रहा हो, तो पहले कुछ नहीं पढ़ा, रियल में ऐसा होता है, चेक करने वाले कुछ ऐसे नहीं होता। गुजरात बोर्ड है, ये समझ में आया आपको, कोई है आपकी क्लास में ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, कोई नहीं होगा।
फंक्शन है f r माइनस 3 टू r माइनस 1, ठीक है, r माइनस 3 टू r माइनस 1, और f ऑफ x है x माइनस 2 बाई x माइनस 2। आपको चेक करना है बाइजेक्टिव होगा या नहीं। अच्छा, बाइजेक्टिव का मतलब क्या? 1 1 और ऑन। बाइजेक्टिव का मतलब जो इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि बेचारों का अच्छा खासा नाम था 1 1 और ऑन 2, उनके नाम ऐसे क्यों रखे? इसका मतलब 1 1, इसका मतलब 1 2। अगर 1 1 और 2 दोनों है मतलब बाइजेक्टिव। आपको ये बताना है क्या ये बाइजेक्टिव होगा या नहीं। बाइजेक्टिव तभी होगा जब 1 1 और 2 दोनों। मॉर्निंग में मैं इसका 1 1 तो आपको बता चुका है ना, तो 1 1 तो हो गई। अब 1 2 से स्टार्ट कर दो सीधा, 1 2 प्रूव करके बता दो ये 1 2 हो गए। क्या करोगे आप? इक्वल टू वाई राइट करोगे, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स वाई माइनस 3 वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो आपको x फाइंड करना है, एक्स वाई ये इधर आ जाएगा माइनस एक्स, 3 वाई शिफ्ट हो जाएगा 3 वाई माइनस 2, x कॉमन क्या मिलेगा y माइनस 1 इक्वल टू 3 वाई माइनस 2, देन x इक्वल टू 3 वाई माइनस 2 बाय y माइनस। अब सुनो, y क्या नहीं हो सकता 1, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है y, है ना। तो y आ जाएगा y बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ 1, मतलब रेंज। तो रेंज आपको क्या मिल गई, रियल नंबर माइनस 1 से 1 भी पुट कर सकते, इसके अलावा कुछ भी पुट कर सकते। और कोडोमेन कितना है r माइनस 1, तो रेंज और कोडोमेन कितने हो गए इक्वल हुए। तो फंक्शन कैसा होगा फंक्शन, तो ये फंक्शन हो गया ऑन टू, और 1 1 हम मॉर्निंग में प्रूव कर चुके थे, तो ये फंक्शन होगा 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर वे में आप लोग प्रूव करोगे। माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 to 11 फंक्शन है f ऑफ x साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x प्लस 6। चलो अब ये बताओ ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं, फंक्शन ऑन टू है या नहीं। अगर आपको रेंज में दिक्कत आए तो घर जाके आपके 11th क्लास के नोट्स जरूर देख सकते हैं, 11th क्लास के नोट्स जरूर देख लेना। आप लोगों ने डोमेन रेंज से रिलेटेड सब कुछ उसमें लिख रखा है।
हाँ, इसके रेंज फाइंड की किसी ने, रेंज फाइंड करो जल्दी। कितने मिलेंगे? कहाँ से कहाँ तक? 3 से 11। वेरी गुड, सही। देखो क्या लिखा होगा आप लोगों ने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 4 प्लस 2, ऐसा लिखा होगा। ये कितना है? साइन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखो वैसे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है ना, मिनिमम वैल्यू 0, लेकिन इसको देखो ये -π/2 से π/2। अब हम साइन एक्स से चलते हैं। साइन एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 तक कितनी होती है? -1 से 1 होती है। और साइन एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस 2 1 से 3 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर किया तो साइन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 1 से 9। समझ आया? अच्छा ये बताओ इसकी वैल्यू 0 होगी क्या? नहीं होगी ना, उसके लिए साइन एक्स को -2 होना पड़ेगा, और साइन एक्स कुछ भी कर ले -2 नहीं हो सकता, है ना। कुछ भी कर ले, अपने आप को कहीं पे भी झोंक दे, तूफान बना दे अपने आप को, फिर भी -2 नहीं हो सकता, टाइगर श्रॉफ जैसा बन जाए। अब +2 करो, साइन ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 to 11। ये इसकी रेंज है और कोडोमेन भी वही है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन फंक्शन। समझ गए सब लोग? अच्छा ये 1-1 फंक्शन है क्या? कोई बता सकता है ये 1-1 फंक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका डोमेन ही ऐसा है -π/2 से तक। नेक्स्ट है f(r)(a). एक फंक्शन है f(r)(a), ठीक है, और फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू x²/1 + x², और इट्स सब्जेक्टिव देन फाइंड a। आपको ये पहले ही बोल दिया कि ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। अब आपको ये बताना है कि a क्या होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव है तो रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगे, तो आप इसकी रेंज ढूंढ लो, वही कोडोमेन हो जाएगा। चलो बताओ रेंज क्या होगी जल्दी। सारे पॉजिटिव रियल नंबर, जो इसने बोला सारे पॉजिटिव रियल नंबर है, और 1 नहीं आएगा। पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे लेकिन 1 नहीं आएगा, और 1 r-1 इन्होंने भी वही बोला, और सोच के बोलना क्या बोल रहे हो। हाँ 0 से ∞, ये बोल रहा है 1 भी आएगा, और हाँ 1 नहीं आएगा तो क्या आएगा? r-, और दिमाग दौड़ाओ, जंग लग गया आपके दिमाग को। बताओ जल्दी बताओ, बस आपने सॉल्व किया, क्या मिला? ये है, ठीक है। पहले तो मैं आपको किस वे में समझाया। अच्छा
आप में से ऐसा कौन सा बंदा है जो मुझे ये कहे कि 1 + x² इज ग्रेटर देन x² होता है? नहीं बोल रहा हूँ, 1 + x² तो x² से बड़ा ही होगा, होगा ना? अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? x² by 1 + x² is always less than 1। क्या 1 आ सकता है इसकी वैल्यू? आप में से कौन बंदा है जो इसकी वैल्यू 1 ला के निकाले? कोई है? कोई 1 नहीं आएगी ना? ठीक। अब मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू 1 से लेस तो हो गई, क्या 1 से लेस माइनस में जाएगा? ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो कहाँ तक जाएगा? 0 तक। x की वैल्यू 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कहाँ तक? 0 to 1। इसमें 1 इंक्लूड नहीं। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि 1 इंक्लूड नहीं, बिल्कुल सही। 0 to 1, लेकिन आगे वाली टर्म नहीं आएगी। अरे ये तो देखो कि डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो सारे रियल नंबर कैसे आएंगे? समझ रहे हो? तुम्हारे नीचे वाले फ्लोर वाले सब बड़े हैं, तुमको खींच के रख रहे हैं, तुम आगे कैसे बढ़ोगे? 1 से आगे जाओगे नहीं, पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा, आपने उसको y की फॉर्म में किया होगा। क्या किया? x² on 1 + x², फिर इक्वल टू y, फिर क्या किया? y + yx², फिर x² × 1 - y इक्वल टू y। ऐसा मिला होगा। x² इक्वल टू y अपॉन 1 - 1, फिर x इक्वल टू ± √y अपॉन 1 - 1। अब ये बात तो सबको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। तो y अपॉन 1 - y ऑलवेज, और ये 1 - y को y - 1 करूंगा तो क्या मिलेगा? ये नेगेटिव नहीं होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। अब नंबर लाइन पे चलते हैं। इसके दो फैक्टर है, एक तो 0 है और एक 1 है, और 1 पे क्या है? होल। होल क्यों? 1 इंक्लूड नहीं हो सकता। अब नेगेटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव। क्या मिलेगा? y बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 इंक्लूड नहीं, 0 इंक्लूड। इससे भी तो वही मिला। तो आप बताओ आपने क्या किया था? मिस्टेक की होगी। चलिए इसको नोट कीजिए, ए नेक्स्ट करके बताइए। फंक्शन जो है वो -1 to -1 है, ये फंक्शन। और फंक्शन है क्या तो मैं आपको बताऊं। मॉड्यूलस ऑफ x। दूसरा फंक्शन है f(x), x मॉड्यूलस ऑफ x। और तीसरा फंक्शन है f(x) sin π/2x। चलो फर्स्ट फंक्शन बताइएगा, 1, 1 और 2 है या नहीं? जल्दी चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर बोले। हाँ भाई, 1, 1 और 2 दोनों बताने हैं आपको। f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। 1, 1 और 2 है क्या? और 2 ढूंढो। नहीं है 1, 1 और 2 होगा? और 2 भी नहीं होगा। ऐसा है? चलो आपकी बात मान लेते हैं और फिर चेक करते हैं आप कितने सच्चे हो। देखो एक शॉर्ट तरीका तो जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं ग्राफिकल में, मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ तो ध्यान है सबको, या वो भी भूल गए? ऐसा ग्राफ था, ध्यान है सबको? ठीक है, ये रहा -1 और ये रहा 1, -1 और 1, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ आपको चाहिए।
ये 1 1 नहीं होगा क्योंकि x के पहले कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, तो 1 1 तो नहीं। अब ऑन टू में y की वैल्यू 0 से 1 तक आ रही है, 0 से 1 तक, बट -1 में कोई वैल्यू कभी आएगी नहीं। मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव होती नहीं। और कोडोमेन में क्या है, -1 से 1, तो इसमें नेगेटिव नंबर भी है ना। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो आप इसको कैसे लिखोगे, रेंज 0 to 1 है ना, क्या लिखोगे, रेंज 0 to 1, ये आ गया रेंज 0 to 1, और कोडोमेन क्या है -1 to 1, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। चलो इसका बता दो, x मॉडुलस ऑफ x, इसका ग्राफ दिया ना आपको, x मॉडुलस ऑफ x का, x मॉडुलस ऑफ x को आप ऐसे लिख दो, देखो आप भूल गए होंगे तो याद दिला दो। जब x पॉजिटिव हो तो मॉडुलस x होता है ना, तो x पॉजिटिव है ये बन जाएगा x स्क्वायर, और x नेगेटिव है मॉडुलस x माइनस x होता है, तो जब x नेगेटिव होगा तो ये बन जाएगा -x स्क्वायर, है ना। तो पॉजिटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए x स्क्वायर की तरह काम करेगा, और नेगेटिव के लिए -x स्क्वायर की तरह। ये ग्राफ बन गया x मॉडुलस ऑफ x, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, ये इधर कहीं -1 है, इधर कहीं 1, यहाँ से यहाँ तक, ये इतना ग्राफ चाहिए हमको, इतना ग्राफ। बताओ ये 1 1 है क्या, 1 2 है क्या, ठीक है, 1 1 1 बाइजेक्टिव फंक्शन ये होगा भाई। ये बता दो साइन ऑफ π/2x, चलो और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। देखो f ऑफ x जो होता है, अगर मॉडुलस ऑफ x, इसका मतलब वो x होगा अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हो, और वो -x होगा अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है। अब इसको देखो, अगर x पॉजिटिव है तो मॉडुलस x क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, अगर x नेगेटिव है तो मॉडुलस x क्या बन जाएगा, -x इंटू एक्स कितना होगा, -x स्क्वायर। और f ऑफ x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, f ऑफ x स्क्वायर, इसका ग्राफ होता है ये, और f ऑफ x -x स्क्वायर, इसका ग्राफ होता है ये। तो पॉजिटिव में तो ये वाला ग्राफ मतलब ये चलेगा, नेगेटिव में ये ग्राफ मतलब ये, ठीक। साइन ऑफ πx/2 कौन बताएगा, 1 1 है या नहीं है, वन है, 1 है, 1 1 -1 से 1 क्या वैल्यू मिलेगी आपको, x की वैल्यू -1 से 1, तो π/2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2, तो क्या सोच, x क्या है, सुनो, -1 से 1, तो π/2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, तो साइन ऑफ π/2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, साइन -π/2 से π/2, और साइन -π/2 कितना होता है, माइनस ऑफ साइन π/2, साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन, माइनस साइन π/2, ये आ गया साइन ऑफ π/2 x, और ये आ गया साइन π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये -1 से लेके और 1 तक हो जाएगा, ये आ गई इसकी रेंज। और कोडोमेन भी वही है, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन, समझ गए।